डायटलोव पास घटना का रहस्यमय मामला। सबसे द्रुतशीतन और रहस्यमय वास्तविक जीवन की कहानियों में से एक डायटलोव पास घटना है, जो 1959 में सोवियत रूस के यूराल पर्वत में हुई थी। इस मामले में 9 अनुभवी हाइकर्स की अस्पष्टीकृत मौत इतनी विचित्र परिस्थितियों में शामिल है कि इसने दशकों से जांचकर्ताओं और शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया है। 23 जनवरी 1959 को इगोर डायटलोव के नेतृत्व में 10 हाइकर्स के एक समूह ने यूराल रेंज में एक दूरस्थ पर्वत ओटोर्टन के लिए एक स्कीइंग अभियान शुरू किया। समूह में विश्वविद्यालय के छात्र और यूराल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के हाल ही में स्नातक शामिल थे। उन सभी को ट्रेकिंग और चरम मौसम की स्थिति में जीवित रहने का अनुभव था। जैसे जैसे वे जंगल में गहरे चले गए, समूह का एक सदस्य यूरी युदीन बीमार पड़ गया और उसे घर लौटना पड़ा। इस फैसले ने उसकी जान बचाई, क्योंकि वह अभियान के एकमात्र उत्तरजीवी बन गए। हाइकर्स को 12 फरवरी तक लौटने पर अपने स्पोर्ट्स क्लब को एक टेलीग्राम भेजने की उम्मीद थी। जब कोई संदेश नहीं आया, तो प्रारंभिक चिंता अलार्म में बदल गई। एक खोज दल को 20 फरवरी को भेजा गया था, और उन्होंने जो पाया वह सभी तर्क और तर्कसंगत स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया। खोज दल ने खोलात सियाखल की ढलानों पर समूह के परित्यक्त शिविर स्थल की खोज की, एक पर्वत जिसका नाम स्थानीय मानसी भाषा में मृत पर्वत का अशुभ अनुवाद करता है। उनका तंबू अंदर से खुला हुआ पाया गया, और ऐसा प्रतीत हुआ कि हाइकर्स घबराहट में भाग गए थे, उनमें से कुछ बिना जूते या पर्याप्त कपड़े के। -30 डिग्री सेल्सियस -22 डिग्री फ़ारेनहाइट के ठंडे तापमान के बावजूद। पहले 2 शव पास के जंगल के किनारे के पास पाए गए थे, केवल अपने अंडरवियर पहने हुए। एक देवदार के पेड़ के नीचे पड़े थे। उनके ऊपर की शाखाएं टूट गई थीं, यह सुझाव देते हुए कि वे किसी चीज से बचने के लिए एक हताश प्रयास में पेड़ पर चढ़ गए थे। पास में एक छोटी सी आग के अवशेष पाए गए, जिससे संकेत मिलता है कि उन्होंने गर्म रहने की कोशिश की थी। 3 और शव, जिनमें डायटलोव भी शामिल थे, पेड़ और कैंपसाइट के बीच पाए गए, जैसे कि वे तंबू में लौटने की कोशिश कर रहे थे। इन निकायों में गंभीर आघात के कोई संकेत नहीं थे, और उनकी मृत्यु को हाइपोथर्मिया के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। 2 महीने बाद, मई में, शेष 4 शव जंगल में आगे एक खड्ड में पाए गए। इन शवों ने कहीं अधिक भयावह कहानी सुनाई। एक पीड़ित की खोपड़ी में फ्रैक्चर था, 2 अन्य को सीने में गंभीर चोटें थीं जो फोरेंसिक विशेषज्ञों ने कार दुर्घटना के बल की तुलना की थी। फिर भी, अजीब तरह से, कोई बाहरी घाव नहीं थे। एक अन्य पीड़ित को अपनी जीभ और आंखों से गायब पाया गया। कई अजीब विवरणों ने रहस्य को गहरा कर दिया है। एक रेडियोधर्मी कपड़े परीक्षणों से पता चला कि कुछ हाइकर्स के कपड़ों में उच्च स्तर का विकिरण था। 2 नारंगी त्वचा और भूरे बाल। गवाहों ने बताया कि पीड़ितों के शरीर में एक असामान्य नारंगी रंग था, और कुछ के समय से पहले भूरे बाल थे। 3 संघर्ष के कोई संकेत नहीं। हिंसक चोटों के बावजूद बाहरी हमले या संघर्ष के कोई संकेत नहीं थे। 4 आकाश में अजीब रोशनी। स्थानीय लोगों और अन्य हाइकर्स ने घटना के समय के आसपास आकाश में अजीब नारंगी ओर्ब्स देखने की सूचना दी, जिससे यूएफओ की भागीदारी के बारे में अटकलें लगाई गईं। पिछले कुछ वर्षों में डायटलोव पास घटना की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांतों का प्रस्ताव किया गया है। हिमस्खलन। कुछ लोगों का मानना है कि हिमस्खलन ने हाइकर्स को घबराहट में अपने तंबू से भागने के लिए मजबूर किया। हालांकि इस सिद्धांत पर व्यापक रूप से विवाद है, क्योंकि इस क्षेत्र में हिमस्खलन का कोई संकेत नहीं दिखाया गया है। सैन्य परीक्षण। उच्च विकिरण के स्तर और अजीब चोटों ने अटकलों को जन्म दिया कि हाइकर्स पैराशूट खानों या हथियारों के परीक्षण से जुड़े एक गुप्त सोवियत सैन्य प्रयोग पर ठोकर खाई। असाधारण सिद्धांत। यूएफओ से लेकर यति हमलों तक, कई लोगों का मानना है कि समूह का सामना कुछ दूसरी दुनिया में हुआ। कैटाबेटिक विंड। अचानक शक्तिशाली हवाओं से जुड़ी एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना के कारण हाइकर्स भ्रम में अपने तंबू से भाग सकते थे। 2019 में रूसी अधिकारियों ने मामले को फिर से खोल दिया, और 2020 में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हाइकर्स की मृत्यु हाइपोथर्मिया और एक छोटे से हिमस्खलन के संयोजन के कारण हुई। हालांकि इस स्पष्टीकरण ने कई शोधकर्ताओं और उत्साही लोगों को संतुष्ट नहीं किया है, जो तर्क देते हैं कि यह विचित्र चोटों और अन्य अस्पष्टीकृत तत्वों के लिए जिम्मेदार नहीं है। डायटलोव पास घटना आधुनिक समय के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक बनी हुई है। किताबें, वृत्तचित्र और अनगिनत बरसें यह पता लगाना जारी रखती है कि उस भाग्यशाली रात में क्या हुआ होगा। आज तक
भयानक विवरण और एक निश्चित स्पष्टीकरण की कमी यह सुनिश्चित करती है कि मामला एक द्रुतशीतन अनुस्मारक बना हुआ है कि हम वास्तव में प्रकृति की शक्तियों के बारे में कितना कम समझते हैं, और शायद